तभी वहाँ पर दूसरा विदाउट पैनल यूजर वाला बंदा आता है और वो काफी मारने की कोशिश करता है पर मार नहीं पाता। तभी वहाँ पर दूसरा पैनल यूजर आया था, दीवार के अंदर मारते थे। तो तुम सबसे एवरीवन, सो कल मैं खेल रहा था 3v3 और जिसमें सामने अपोनेंट कुछ ज्यादा ही खतरनाक आ गए थे, इतनी ज्यादा खतरनाक कि भाई हमसे मारा ही नहीं जा रहा था एक बार भी। और शुरुआत में तो काफी इजी लग रहा था क्योंकि शायद उसने अपना पैनल अभी एक्टिवेट नहीं किया था। तो पहला राउंड स्टार्ट होते ही हम लोगों ने काफ़ी अच्छा खेला और पहले राउंड में हमने इनको आसपास भी नहीं आने दिया अपनी। पहले राउंड में हमारे आरके ने यहाँ पर पहला नॉक ले लिया था और फिर खुद नॉक हो गया। फिर उसके बाद मैं इस बंदे पे ज़्यादा ध्यान देने लगा क्योंकि मुझे लगा ये है पैनल यूज़र जो आरके बता रहा था, लेकिन ये नहीं था और मैं इसको बहुत ईजिली मार देता। और इसके बाद फिर मैं जाता हूँ लास्ट वाले बंदे के पास। जब तक मैं जाने वाला होता तब तक हमारा तीसरा साथी जिसका नाम है गॉडजी, वो भी आराम से निपटा देता है। और फिर उसके बाद ये वाला राउंड हम काफ़ी ईजिली जीत जाते हैं। फिर पहले राउंड जीतने के बाद मुझे उस पॉइंट तक तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वहाँ पर कोई हैकर भी है या कोई पैनल यूज़र भी है। मुझे लग रहा था ये सिर्फ आरके सिर्फ ऐसे हमें मोटिवेट करने के लिए कह रहा होगा या हमें थोड़ा तगड़ा खेलने के लिए कह रहा होगा, लेकिन मुझे तो लगा नहीं कि सामने को पैनल यूज़र है। उसके बाद फिर ये दूसरा राउंड स्टार्ट होता है और दूसरे राउंड स्टार्ट होते ही मैं जाता हूँ राइट साइड से, जहाँ से मैं हमेशा जाता हूँ। और राइट साइड से वो बंदा होता है जो कि जिस पे आरके घुस सकता, और ये बंदा मुझको लिटरली मुंह पे रेजिडिकल से मार देता है। खैर मुझे ज़्यादा कोई गड़बड़ लगी नहीं क्योंकि भाई ऐसे तो नॉर्मली सब लोग मार देते हैं भाई, कभी कभार मेरे से पड़ जाते हैं, तुक्का पड़ जाता है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगी नहीं। फिर मैं गॉड जी को स्पेक्टेट करने लगा। गॉड जी क्योंकि वहाँ पर लड़ रहा था उसी बंदे से और गॉड जी भी उसी बंदे से नॉक हो जाता है। फिर भी मुझे कोई ज़्यादा लगा नहीं है कि भाई, मुझे लगा कि नॉर्मली बंदा है। और फिर उसके बाद आरके काफ़ी अच्छा लड़ रहा होता है, पर काफ़ी अच्छी फाइट कर रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि भाई निकाल लेते हैं क्योंकि हम लोग 1v4 और 1v6 करते रहते हैं। आरके काफ़ी अच्छी फाइट ले रहा था वैसे उन लोगों ने और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से खेलना था, लेकिन ये काफ़ी देर चलने नहीं वाला था क्योंकि सामने वही बंदा उसको भी मार देता है जिसमें हमें होता है और हम लोग वो वाला राउंड हार जाते हैं। फिर उसके बाद वो बंदा भाई लिटरली 1v2 1v3 1v2 1v3 करते जा रहे थे और भाई हम उसके सामने टिक ही नहीं पा रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हम हमारे फ्रेंड लिस्ट के सबसे खतरनाक ट्राई हो भाई और ऐसे नूडो बंदों से पिट रहे थे और वो भी एक बंदा आगे हम तीनों को मार रहा था भाई। और इससे खतरनाक बेइज्जती वाली बात और कोई नहीं हो सकती। लगातार 6 राउंड हारने के बाद अब 2 एंड आई वाली सिचुएशन आ गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं रेस्ट करूँगा और मैंने इन लोग से कह दिया तुम लोग थोड़ा पीछे हट के खेलो, होल्ड ऑन करके। तो मैं जाता हूँ सीधा उसी बंदे को टारगेट करने जिसपे हमें शक था कि ये पैनल यूज़र है। और मैं पहले तो वो मिलता नहीं है मुझको, उससे पहले मुझको ये नूब बंदा दिख जाता है तो मैं इसको मारने के लिए जाता हूँ। तब तक पीछे से गॉड से इसको मार देता है और उसके बाद मुझे ये बंदा दिख जाता है और ये थोड़ा सा पीछे हट के खेल रहा था ये भी, तो ये घर के पीछे कैम्प करने लगा था और मैं यहाँ पर घूम के इसको मारने के लिए जाता हूँ। तो मैं और ये लड़ने लग गया था और अभी बढ़िया फाइट होने के बाद मैंने इसको मार देता हूँ और मैं जल्दी से जाता हूँ अपने दोस्त को बैकअप देने के, क्योंकि हो सकता था कि उसमें से भी वो लोग कोई पैनल यूज़र निकलता, लेकिन नहीं, उसमें से वो पैनल यूज़र नहीं था और उसको भी मार देता है आरके। उसके बाद हमारा लास्ट राउंड चालू होता है और लास्ट राउंड चालू होने के बाद ये मुझको मार देता है। उसी के 1 सेकंड बाद ये आरके को भी मार देता है। उस बात पे मुझे 110% शक हो गया था ये पक्का पैनल यूज़र है। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा इनको प्यार से समझाया और थोड़ी सी गाली भी देने के बाद इनको कन्विंस कर लिया कि ये दूसरा मैच भी खेले हमारे साथ, ताकि हमें पूरा प्रूफ मिल जाए कि ये सच में पैनल यूज़र है, वरना तो हमारी बहुत बेइज्जती होने वाली थी और हमारे पास कोई अच्छा प्रूफ भी नहीं था। तो इससे बढ़िया मौका और कोई नहीं हो सकता था हमें एक प्रूफ कलेक्ट करने का। तो हम लोग पूरे जोश में रस करते हुए इनके तरफ हमारी पूरी टीम अब आ चुकी थी और हमारी टीम में हमारे वो ज्वाइन करा राज ने, जो कि हमारा एक और स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है हमारी टीम का। मैं ज़्यादा एक को नॉक कर देता और नॉक करने के बाद और तभी मुझको वो दूसरा बंदा जो कि अभी ज्वाइन किया है उनकी टीम में, वो भी जो पैनल यूज़र है उसका ही दोस्त, वो मार देता है। और उसके बाद हमारी टीम में सब प्लेयर एक के बाद एक मरते गए। उसके बाद दूसरा राउंड स्टार्ट होते ही मैं यहाँ पर होल्ड करने लग जाता हूँ और तभी ये बंदा आता है फुल ड्रेस करते हुए और मुझे मार देता है। मुझे मारने के बाद अब मेरे टीममेट से गलती से ये रिवाइव वाला ऑन हो जाता है और मैं रिवाइव होने लग जाता हूँ। ऑलमोस्ट हो ही गया होता तभी आ जाता है और मुझे किल कंफर्म करने लग जाता है, लेकिन उसी वक्त मेरा दोस्त आगे इसको मार देता है। तो मैं अपनी गलती को सुधारने के लिए मैं वहाँ से नीचे कूद जाता हूँ और कूदने के बाद मैं जोन में एलिमिनेट होने चला जाता हूँ। एलिमिनेट होने के बाद मैं गॉडजी को स्पेक्टेट करने लग जाता हूँ और स्पेक्टेट करते टाइम ये काफ़ी अच्छी फाइट ले रहा
होता हूँ उन दोनों पैनल यूजरों से, और ये यहाँ पर बस दोनों पड़ जाते हैं ग्लोबल में और एक दूसरे से फिर टीम अप करके यहाँ से बाहर निकलने के लिए गौर से कहता है। लेकिन वो पैनल यूजर को शायद ये अच्छा नहीं लगा और दूसरे वाले पैनल यूजर ने दीवार के अंदर घुस के ही मार दिया भाई। तो जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया कि दीवार के अंदर उसके सिर था, फिर भी उसने मार दिया। उसके बाद में गॉडजी फिर से अकेला बचता है अगले राउंड में और लिटरली बंदा उसके बॉडी शॉट मार के उसके हेड मार देता है। तुम खुद देखो। और ये सब होने के बाद अब हमें इतना तो पता लग ही गया था कि भाई ये सच में पैनल यूजर है। उसके अगले राउंड में मैं सिर्फ ऐसे नॉर्मल फाइट लेने गया था जिसमें मर जाता हूँ, लेकिन गॉडजी उसके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही थी। अब उसे उस बंदे को एक्सपोज करना था, तो ये एक ट्रिक लगाता है जो काफ़ी सारे बंदों को नहीं पता होगी। जब ये उस टाइम ये कर ही रहा था उसी टाइम वहाँ पर वही पैनल यूजर आ जाता है और ये करता है। और फिर ऐसे करके हम वो वाला राउंड भी हार जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट राउंड में पहुंचने के बाद मैं उससे फाइट लेने के लिए जाता हूँ और मैं उस फाइट लेने के बाद वो मेरे मुंह पे हेड मार देता है और मुंह पे हेड मारने के बाद मैं नॉक होता हूँ और गिव अप करने वाला होता हूँ। बस तभी वो मेरे नॉक पे भी हेड मार देते हैं। फिर नॉक पे हेड करने के बाद गॉडजी हम उनको बुलाने के लिए गोली चलाता है और ये वही करता है जो पिछले राउंड में किया। और अब की बार वो हैकर इसको मारता नहीं है डायरेक्टली। अब की बार वो हैकर यहाँ पर वॉल लगाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर दूसरा विदाउट पैनल यूजर वाला बंदा आता है और वो काफी मारने की कोशिश करता है पर मार नहीं पाता। तभी वहाँ पर दूसरा पैनल यूजर आ जाता है, दीवार के अंदर मार देता है। तो तुम समझ ही सकते हो कि कितने खतरनाक वाले पैनल यूजर हैं ये लोग। जब दीवार के अंदर मार दे रहे हैं तो नॉर्मल बंदे हमारे जैसे विदाउट पैनल यूजर तो इनके सामने टिक भी नहीं पा रहे थे। और नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होते ही मैं इन लोग से फिर से फाइट करने लग जाता हूँ और जाते मेरे दो बंदे भी नॉक हो जाते हैं। दो बंदे नॉक होने के बाद मैं इन लोग से फाइट ले ही रहा होता हूँ। मैं इस पैनल यूजर से कैसे करके बच ही रहा होता हूँ। बस ज़्यादा देर की खुशी नहीं थी और ये मेरे लिए के मार देते हैं। उसी वक्त गॉडजी भी मर जाते हैं और ये मैच यहीं पे एंड होता है 0-7 से। हमारे भी जब खेलते हैं हम 4 होते हैं 0-7 होते हैं, लेकिन 7 हमारे होते हैं और सामने वाले भी 0 होते हैं। और ये पैनल यूज़र ने आज हमें 0-7 से रहे हैं यार। कोई बात नहीं, और मैं तो आपको दिखा भी देता हूँ। और आज पूरे 2 दिन हो गए इन लोग को ये रिपोर्ट करे हुए और अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। अंडर रिव्यू ही है, क्या करीना वाले इतने अंधे हो गए। और इसके तो आईडी पे भी लिखा हुआ है बिकमिंग हैकर। तो ये ही कुछ था इस वीडियो में। बाकी आप लोग ने देख ही लिया कि कैसे साला गेम को खराब कर रहे हैं। बाकी नए हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।